जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार पटना बिहार से। वैदिक युग समाप्त हो चुकी थी। वैदिक युग को हम लोग ने पिछले ही क्लास में समाप्त किया था, लेकिन मैंने बताया था कि वैदिक युग से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यानी कुछ वैसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। उन तथ्यों की चर्चा करनी थी। इसके अलावा महाजनपद की शुरुआत हम लोग करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं वैदिक युग के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। वैदिक युग, देखिए वैदिक युग का विस्तार दो भागों में हुआ था, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक, है ना। तो वैदिक युग का विस्तार हुआ आर्यों के द्वारा। ये तो आप भली भांति जानते हैं, इतने क्लास में आप लोगों ने सीखा है। आर्य और अनार्य जो भारतीय मूलवासी थे, जिसे अनार कहा गया, जो मध्य एशिया से आए ब्राह्मण लोग, उन्हें आर्य कहा गया। तब आर्य लोग आए तो आखिर आर्य का विस्तार पूरे भारत में हुआ कैसे? विस्तार करने वाला कोई तो व्यक्ति होगा जो कि बताता होगा। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो कोई तो शिक्षक होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। हिंदी अलग, इंग्लिश अलग, मैथ अलग, साइंस अलग, सोशल अलग, अलग अलग शिक्षक होते हैं जो कि आपको पढ़ाते हैं उस विषय के बारे में। वैसे ही पूरे भारत में आर्यों का विस्तार करने के लिए दो गुरु थे, दो ऋषि महर्षि थे जिन्होंने विस्तार किया। देखिए दक्षिण भारत में जो आर्यकरण किया गया, यानी आर्य जो थे जिन्होंने दक्षिण भारत में जाकर लोगों को आर्य मतलब ब्राह्मण के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में बताने का प्रयास किया, वो कौन थे? तो अगस्त ऋषि थे। अगस्त नाम के ऋषि थे जिन्होंने दक्षिण भारत में जाकर लोगों को आर्य के बारे में बताया कि हम लोग ब्राह्मण हैं, संस्कृत जानते हैं, हम पूजा पाठ ये सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं, मतलब धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने का काम किए, यानी आर्य का विस्तार करने का प्रयास किए अगस्त ऋषि दक्षिण भारत में। वही अगर उत्तर भारत की बात लेके चली जाए, जो कि हम लोग उत्तर भारत में हैं, तो यहाँ पर गौतम राहुगढ़ ने क्या किया था कि जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में सभी जगह आर्यकरण का विस्तार किया और आर्य के बारे में, मतलब अपने धर्म के बारे में लोगों को बताया, अपने ज्ञान के बारे में लोगों को बताने का काम किया। लेकिन इन्हीं के द्वारा पाटलिपुत्रा को अछूतों की भूमि कही गई। अछूतों की भूमि कैसे कहा गया? भारत में जो पाटलिपुत्रा जो कहा जाता है सबसे प्राचीन और वैभवशाली नगर था, तो किस आधार पर उन्होंने पाटलिपुत्रा को, पटना को अछूतों की भूमि कहा? उसके पीछे की एक कहानी है। क्या कहानी है? जब राहुगढ़ गंगा उस तरफ से, यानी वैशाली के तरफ से गंगा इस तरफ आ रहे थे, यानी पटना की तरफ आ रहे थे, हाजीपुर से पटना की तरफ तैर कर, तो वो ऐसे परमाणिक मतलब ऐसी बातें कही जाती है कि मुंह में आग का जो हवन होता है ना, आग का, ये वो मुंह में लेकर दबाकर और आ रहे थे, और बीच गंगा में जैसे ही आए, तैर रहे थे, तो बीच गंगा में आने के बाद उनके मुंह से वो चीज़ छूट गई, यानी जो जलती हुई ज्वाला जो है, दीपक जो है, वो मुंह से उनका छूट गया। छूटने की वजह से वो पानी में गिर गया और बुझ गया। तो उसी समय वो वहीं से वापस लौट गए। पटना में वो नहीं आए, हम लोग के क्षेत्रों में नहीं आए, यानी हम लोग के क्षेत्रों का आर्यीकरण नहीं हुआ, और वो वहीं से लौट गए वापस और बोले कि ये पाटलिपुत्रा की जो धरती है, पटना की जो धरती है, वो अछूतों की भूमि है, यानी शुद्ध लोग नहीं बल्कि अछूत लोग होते हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। देखिए अब इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं। अब कुछ वैसी बातें होती है जो आदमी को बुरा भी लगता है। कहा तो हमारे पटना के बारे में ऐसी बुरी बात कही गई, तो अब किस आधार पे, किस तथ्य पे उन्होंने कहा और इतिहास में क्या मतलब किस तरीके से इसको पिरो कर ये किया गया। लेकिन जो कहानी मुझे जानकारी है, मैंने बताया कि इस तरह से हुआ था। जब वो मुंह में ज्वाला लेकर वापस आ रहे थे पटना की ओर, तो उनके मुंह से ज्वाला गिर गई और पानी में गिरने की वजह से ज्वाला बुझ गई, और बुझने के बाद वो वहीं से वापस लौट गए और बोले कि पटना जो है, पाटलिपुत्रा जो अछूतों की भूमि है और हम इस भूमि पर पैर रखना नहीं चाहते हैं, और यहाँ आर्यीकरण नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे जो और भी गुरुजन हुए, जो उनके शिष्य हुए, वो धीरे धीरे पटना में और आर्यीकरण किए, वो बात की चीजें हैं। लेकिन उत्तर भारत में आर्यीकरण करने का काम गौतम राहुगढ़ को जाता है, और उन्हीं के द्वारा पटना पाटलिपुत्रा को अछूतों की भूमि कही जाती है। इसके अलावा पूजनीय शिशु, उस समय के जो पूजनीय पशु हुआ करते थे, जानवर हुआ करते थे, वो गाय हुआ करते थे। उस समय के जो पूजनीय योग्य जो हुआ करते थे पशु, वो होते थे गाय, यानी गाय प्रमुख वैदिक युग का जो भी था पशुओं में प्रमुख पशु जो था गाय था। गाय की मान्यता काफी अधिक थी, और गायों को राजा का प्रमुख दायित्व होता था कि जो भी गाय वगैरह होते थे, अगर गाय कहीं खो गए हैं तो उनको ढूंढ कर लाना। और अगर पशु में गाय की अगर आपने हत्या कर दी, दो प्रिय पशु उस काल में माने गए, एक माने गए आपके गाय और दूसरा माने गए आपके घोड़ा। तो गाय की अगर हत्या आपसे हो जाती है जाने अनजाने में, तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा, यानी गाय की हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का प्रावधान था। ऐसा प्रोविजन था कि अगर किसी ने गाय की हत्या कर दी, उससे सजाए में मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके अलावा दशरात के युद्ध का वर्णन किया गया है। दशरात के युद्ध में क्या है, मैंने बताया था कि आर्य लोग जब भारत में आए थे, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा है ना, हिंदुस्तान लोगों ने इंडिया कहा, लेकिन ये भारत कैसे हुआ? तो मैंने बताया था आप लोग कि आर्य लोग जब आए थे तो यहाँ के मूल निवासियों से उन्हें युद्ध करना पड़ा था। आर्य और अनार्य के बीच युद्ध हुआ था। जो भारतीय थे वो अनार्य थे, और जो वो लोग आए वो आर्य थे। तो उसमें आर्य का जो नेतृत्व कर रहे, जो उनके कहा जाए तो लीडर थे,
उनका नाम भरत था, उनका नाम भरत था, राजा भरत। राजा भरत ने भारत के अनार्यों से युद्ध किया और युद्ध करने के परिणाम स्वरूप वो जीत गए और उस युद्ध का नाम हुआ दशराग के युद्ध। जिस युद्ध से भारत में आर्य की विजय हुई, आर्य भारत में अपना विस्तार किए, उस युद्ध का नाम है दशराग का युद्ध। और दशराग के युद्ध के तहत ही आर्यों ने भारत में अपना अस्तित्व को जमाया। तो इस युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है 7वें मंडल में। अब 7वें मंडल की बात कर रहा है तो आपको पता होगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, यानी 7वें मंडल में दशराग के युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें आर्य और अनार्य के बीच में युद्ध हुआ था और आर्य जीत गए थे और उसके नेतृत्व करता जो थे आर्य के, वो राजा भरत थे और उन्हीं के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा, भरत के नाम पे ही भारत पड़ा। लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। लोहा का खोज आप लोगों को पढ़ाए थे हम, ऋग वैदिक काल में नहीं हुआ था, उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ। लोहा का खोज किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। बाकी धातु में तांबा हो गया, सीसा हो गया, चांदी हो गया, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ये ऋग वैदिक काल में ही या सिंधु घाटी काल में ही खोज हो चुका था, लेकिन लोहा का खोज नहीं हुआ था। लोहा से सिंधु घाटी के लोग भी अपरिचित थे और ऋग वैदिक काल के भी लोग अपरिचित थे। उत्तर वैदिक काल में जाकर लोहा की खोज हुई। इसके अलावे लोहा के अलावे एक वेद की रचना हुई। वेद का नाम था, कौन सा वेद? आप लोग को पता होगा, पढ़ाया गया था, अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना की गई थी। अब देखिए, इस काल में राजा का सबसे बड़ा काम होता था क्या? सबसे बड़ा मतलब राजा इस काल का सबसे बड़ा निर्णय करता होता था, यानी मुखिया, मेन लीडर राजा होता था और राजा का निर्णय मान्य होता था। लेकिन राजा सही निर्णय करे उसके लिए 3 तरह की समितियां बनाई गई थी राजा को सजेशन देने के लिए। जैसे अभी भी मंत्री होता है ना, अभी देखिए मान लीजिए अगर देश का राजा पीएम होगा तो पीएम के साथ साथ गृह मंत्रालय होता है, गृह सचिव होता है ना, और अलग अलग विभाग होते हैं, कैबिनेट मंत्रालय होता है। उसी तरह से उस काल में भी मंत्रालय होती थी, 3 मंत्रालय होती थी। तीनों का नाम दिया गया है, सभा थी, समिति थी और विदत था। सभा, समिति और विदत, ये तीनों प्रकार की समितियां जो थी उस समय लोगों को क्या करती थी? राजा को निर्णय देने का काम करती थी, यानी राजा इनसे विचार विमर्श करते थे और इन्हीं के आधार पर राजा कोई भी चीजों को लागू करते थे। यानी 3 उनके कहा जाए तो मंत्रालय थे और इन मंत्रालयों के जो व्यक्ति गठित किए जाते थे उन्हीं के आधार पर इनको जो भी होता था आदेश देते थे। अब इस काल में 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण लोग आए, आर्य लोग आए, आर्य का धर्म ग्रंथ की रचना की गई तो इसके आधार पे यज्ञ वगैरह भी होंगे। तो 3 प्रकार के यज्ञ की रचना की गई है। पहला है अश्वमेघ यज्ञ, दूसरा है वाजपेयी यज्ञ और तीसरा है राजस्व यज्ञ। अब अश्वमेघ यज्ञ आप लोग को याद होगा, रामायण में आप लोग अश्वमेघ यज्ञ की चर्चा किए होंगे, है ना, जिनके अश्व को उनके ही पुत्र श्री राम के जो थे उनके पुत्र जो लव और कुश जंगल में जो रहा करते थे, जिनको सीता जी को वो निष्कासित कर दिए थे, जो जंगल में रहा करते थे उनके पुत्र लोग, तो उन लोगों ने ही उस अश्व को पकड़ा और अंत में युद्ध भी हुआ था। इसकी जानकारी आप लोगों को भली भांति होगी अगर आप लोग सीरियल देखे होंगे, पढ़े होंगे या मतलब जो भी कथा कहानी सुने होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि उस काल में जो हुआ था अश्वमेघ किया गया था राज्य की शांति और विस्तार के लिए। ये यज्ञ किया जाता था अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, जो विरोधी राजा है उससे युद्ध करने के लिए, क्योंकि जो भी अश्व को पकड़ेगा वो राजा को उससे युद्ध करना पड़ता था और जहां जहां वो अश्व जाएगा अश्वमेघ यज्ञ वाला, वो क्षेत्र उस राज्य का हो जाता था। यानी समझ लीजिए कि एक तरह का अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए इस तरह का यज्ञ किया जाता था। दूसरा है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ भी होता था राजा के अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए, कितना शक्ति है, मतलब विजय हुआ या मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वाजपेयी यज्ञ का प्रयोग किया जाता था। राजस्व यज्ञ का मतलब जब भी कोई शुभ काम हुआ या फिर राजा का कोई मतलब उत्तराधिकारी बना तो उस काल के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो राजस्व यज्ञ होता था। ये 3 तरह के यज्ञ का वर्णन किया गया है आपके वैदिक काल में और 3 तरह के यज्ञ हुआ भी करते थे, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस जो है वो अश्वमेघ यज्ञ है। इस काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था आपका कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन, जैसे पशुपालन इसलिए फेमस था कि आपको पता होगा कि आर्य लोग भारत में आए थे, पशु चारा की ही खोज में आए थे, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए यहाँ, तो पशुचारण तो होगा ही, पशुपालन तो होगा ही। इसके अलावा भारतीय जो लोग थे, मूल लोग, उनका मुख्य साधन था कृषि। तो इसलिए इस काल का मुख्य जो अर्थव्यवस्था का साधन हो गया वो कृषि हो गया और पशुपालन दोनों हो गया। इस युद्ध में करक युद्ध के देवता के रूप में माना जाता है इंद्र को। इंद्र भगवान को युद्ध का देवता के रूप में माना जाता है। ऐसे भी इंद्र भगवान जहाँ रहते हैं लड़ाई लगाते हैं, आप लोग देखे होंगे सीरियल वगैरह में, मतलब इसको सीरियसली मत लीजिएगा, मजाक के तौर पर कह रहे हैं कि जहां भी देखिएगा जिस सीरियल वगैरह में तो इंद्र भगवान लड़ाई लगाने का ही, जैसे नारद जी तो मुख्य रूप से लड़ाई लगाने का काम करते हैं, लेकिन इंद्र भगवान भी बहुत जल्दी तैश में आ जाते हैं और युद्ध की घोषणा करते हैं। वो अलग चीज है कि हार जाते हैं बेचारे, राक्षस से भी हार जाते हैं और भगवान से भी युद्ध होता है, तो मतलब उनका तो नेतृत्व उन्हीं का रहता है, लेकिन फिर भी बार बार उनको अपना सिंहासन छोड़ के भागना पड़ता है। ऐसा आप लोग सीरियल वगैरह में देखे होंगे, है ना। तो युद्ध के देवता के रूप में इंद्र भगवान को माना जाता है।
आपका रहा उपनिषद में ऋग्वेद, क्या मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी, यानी उपनिषद जो है या ऋग्वेद की बात करें तो उसमें जो मुख्य रूप से भाषा जो लिखी गई है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ब्राह्मी लिपि ब्राह्मणों की लिखी गई लिपि है, जिसे ब्राह्मी लिपि हम लोग कहते हैं। तो उस काल की जो लिपि थी प्रमुख वो थी ब्राह्मी लिपि। तो आपको याद रखना होगा कि ऋग्वेद में या उपनिषद में जो भी लिपि का प्रयोग किया गया है वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। आज हम लोग देवनागरी लिपि पढ़ते हैं और ये रोमन लिपि पढ़ते हैं। इंग्लिश जो पढ़ने वाले हैं वो रोमन पढ़ते हैं और हिंदी में अगर पढ़ रहे हैं तो देवनागरी लिपि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के लिपियों का प्रयोग किया गया है। आर्य लोग शिकार के लिए मनोरंजन करते थे, यानी शिकार मनोरंजन के लिए करते थे, यानी शिकार जब करते थे मतलब एक मनोरंजन के लिए, मतलब जब उनको काम नहीं होता था, बैठे हुए हैं खाली, तो क्या करते थे वो शिकार पर निकल जाते थे और जानवरों की हत्या वगैरह करते थे, जानवरों के साथ शिकार करते थे। अगला है वैदिक काल के जो है षष्ठ दर्शन किए गए, यानी षष्ठ दर्शन, दर्शन का मतलब देखिए क्या हो, दर्शन का मतलब होता है कि कोई वैसा ज्ञान, कोई वैसी शिक्षा जो आपके लिए दिया गया हो और उससे आपका काफी उत्थान हुआ हो, दर्शन शास्त्र उसे कहते हैं। यानी दार्शनिक ज्ञान, यानी कहे तो कुछ अच्छे ज्ञान जिससे आप अपना विकास कर सकते हैं, लोगों को सजेशन दे सकते हैं, वैसे ज्ञान को दार्शनिक ज्ञान कहा जाता है। तो 6 प्रकार के ज्ञान का यहाँ प्रयोग किया गया, 6 प्रकार के दर्शन का प्रयोग किया गया। पहला है सांख्य दर्शन, जो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है, जिसके सांख्य दर्शन को देने वाले व्यक्ति कौन है, कपिल मुनि है। और व्यास दर्शन, व्यास दर्शन में गौतम है, गौतम ऋषि द्वारा व्यास दर्शन दिया गया। योग दर्शन पतंजलि, आज भी देखते हैं योगा सिखाते हैं, पतंजलि के जो मेन ये है हेड बाबा रामदेव, पतंजलि का प्रोडक्ट आता है ना उनका। हाँ, तो आज भी देखिए योग दर्शन याद करने के लिए पतंजलि अच्छा है, व्यास गौतम जी है ना, और सांख्य दर्शन के लिए कपिल मुनि है। वैसे ही वैशेषिक दर्शन है जो कनाद ऋषि के द्वारा, कनाद ऋषि का नाम सुने होंगे है ना, कनाद ऋषि के द्वारा दिया गया है। उत्तर मीमांसा जो है वादरायण, वादरायण का भी नाम सुने होंगे, और भी इनकी पुस्तक है जो आगे हम चर्चा करेंगे। आपको कामसूत्र नाम की एक पुस्तक है जिनका लेखक है वादरायण, तो इससे इनका नाम काफी फेमस है। पूर्वी मीमांसा जो कि जैमिनी के द्वारा, यानी ये 6 प्रकार के दर्शन है जो अलग अलग मुनियों के द्वारा, अलग अलग ऋषियों के द्वारा दिया गया है, जो कि महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा गौतम बुद्ध द्वारा जो भी उपदेश दिए गए हैं वो सांख्य दर्शन, इन्हीं सभी 6 दर्शनों से लिया गया है। अब देखा जाए तो सबसे बड़े मोटिवेटर के रूप में गौतम बुद्ध को पूरी दुनिया में जाना जाता है, यानी सबसे अच्छे मोटिवेटर के रूप में अगर संज्ञा दी जाए तो महान गौतम बुद्ध को दिया जाता है। तो गौतम बुद्ध भी इन्हीं लोगों के, इन सांख्य दर्शनों के आधार पे लोगों को मोटिवेट किया करते थे, यानी लोगों को सही मार्ग दिखाने का काम करते थे। ऐसे तो उनको कहा जाता है मोक्ष की प्राप्ति थी ही, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति थी ही, तो साथ में ये उनका काफी सहयोग करता था। इसके अलावा देखिए अब कुछ चीजें हैं जो हमको सिंधु और वैदिक में अंतर स्पष्ट कर दे रहे हैं। कुछ 4 पॉइंट मैंने लिखा है जो कि सिंधु और इसमें काफी डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में मैंने आप पे चर्चा की है। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी आपकी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, आप लोगों ने पढ़ा भी है, और सिंधु थी जो नगरीय सभ्यता थी। देखिए सिंधु घाटी में व्यापार मुख्य उनका शासन था, लोग व्यापार करते थे। मैंने आपको बताया था एक मोहनजोदारो सिनेमा के बारे में, ऋतिक रोशन का मूवी आया था है ना कुछ वर्ष पहले, आप लोग उसको देखिए। मोहनजोदारो के बारे में बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिलेगी। मैंने फिर बताया था आपको जब मैं पढ़ा रहा था दूसरी सभ्यताओं के बारे में, मिस्र की सभ्यता के बारे में मैंने बताया था, द मम्मी और मम्मी रिटर्न्स के बारे में। देखिए मूवीज देखने से भी बहुत कुछ अच्छा प्राप्त किया जा सकता है, बहुत कुछ खराब भी प्राप्त किया जा सकता है। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या प्राप्त करना है ना। यानी अच्छा भी है तो बुरा भी है, दुनिया में से कोई चीज ही नहीं है जो सिर्फ अच्छा है, अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा। आपको क्या प्राप्त करना है डिसाइड आपको करना है ना। तो यहाँ पे मुख्य रूप से व्यापार के रूप में सिंधु घाटी के लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे। वही अगर वैदिक काल में देखें तो कृषि और पशुपालन, मैंने यहाँ भी जिक्र किया था, कृषि और पशुपालन मुख्य आधार था वैदिक काल के लोगों का। तो वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि करना या पशुपालन करना। अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी में लोग लोहा से परिचित नहीं थे, तांबा से परिचित थे, चांदी से परिचित थे है ना, मिट्टी का जो पका हुआ टेराकोटा था उससे परिचित थे, लेकिन ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे। वही अगर देखा जाए तो वैदिक काल में लोहा का भी इजाद हुआ, लेकिन लोहा का उत्तर वैदिक काल में हुआ, यही बात को ध्यान रखना आपको। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहा का इजाद हुआ, प्रारंभ हुआ, लेकिन अगर वही ऋग वैदिक काल में कहेंगे तो लोहा का खोज नहीं हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ, यानी 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में लोहा का खोज हुआ। मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक थी, यानी घर के मुखिया माता होती थी, यानी माँ के बाद बेटी या उनकी पुतोह, उनकी बेटी या उनके पुतोह, यानी जो भी घर का मालिक होता था, यानी जो वंश चलता था वो माता के आधार पर। उस आज जो शादी होता है तो लड़की चल जाती है ससुराल, पहले लड़का आता था ससुराल, पहले उल्टा व्यवस्था था, यानी लड़की नहीं जाएगी, आपको लड़के को आके घर जमाई बन के रहना था, पहले की व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी। अभी भी कहीं कहीं देखते हैं है ना, जहाँ वो क्या बोलते हैं तर्का पर विवाह होता है, भली बात आप लोग जानते होंगे ये सब चीज है ना।
और तड़का में विवाह होता है तो क्या होता है, लड़का वाले को ही आके लड़की के यहाँ रहना पड़ता है, क्योंकि लड़की वहाँ क्या कोई लड़का रह नहीं होता है ना। तो उस समय व्यवस्था थी, लड़का हो या ना हो, भाई हो या ना हो, या बहन हो या ना हो, लेकिन अगर विवाह होता है तो उल्टा आके रहना होता था लड़की के यहाँ। तो मातृशतात्मक में थी, महिलाओं की वैल्यू ज्यादा थी। लेकिन वही अगर वैदिक काल में देखे तो इसमें प्रतिशतात्मक हुई। क्यों? क्योंकि आर्य लोग, ब्राह्मण लोग बाहर से आए और अपना अस्तित्व बनाने के लिए उन लोगों ने समाज को बदलकर प्रतिशतात्मक कर दिया। मैंने ये भी बताया है आपको साहित्यों के दौरान, स्मृति के उदाहरण में बताया था कि कल ही क्लास में मनुस्मृति में सबसे ज्यादा स्थिति दयनीय थी महिलाओं की। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, SC ST का कोई अधिकार नहीं था। तो उस समय पुरुष प्रधान समाज था। आज भी अगर देखा जाए तो हमारा समाज पुरुष प्रधान ही है। भले सरकार का तो एक बराबरी का हक है, लेकिन देखा जाए तो पुरुष प्रधान ही समाज है। पुरुषों की मान्यता ज्यादा है। महिलाओं के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं, बहुत सारे नियमकरण होते हैं, लेकिन पुरुष बिल्कुल स्वतंत्र होता है ना। तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज आज भी समय में है। तो उस समय वैदिक काल में पुरुष प्रधान समाज था। अगर देखें तो प्रिय पशु उस समय का और पवित्र पशु बैल होता था। बैल या एक सिंह वाला गैंडा, बैल या एक सिंह वाला गैंडा, है ना। ये कुबर वाला साढ़, मैंने सबका जिक्र किया है। आप लोग अगर जो नहीं देखे पहले वाली वीडियो उसको जरूर देखिए, क्योंकि अगर बीच से पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा। बीच से पढ़िएगा, बार बार मैं बोलता हूँ, समझ में नहीं आएगा। शुरू से प्रारंभ वाले वीडियो से देखिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आई। तो प्रिय पशु और पवित्र पशु उस समय का जो था बैल था, कुबर वाला सांड था या एक सिंह वाला सांड था। ये सब एक ही है, जो बैल का ही प्रतिरूप है। अगर वर्तमान मतलब वैदिक काल की बात कहूं तो इस समय का प्रिय और पवित्र जो था वो था आपका गाय। प्रिय और पवित्र जो पशु था वो था गाय। गायों की हत्या पर मृत्युदंड का प्रावधान था। और राजा का मूल काम क्या होता था, किसी का गाय खो गया तो उसको खोजना है ना, गविष्टि करना है, यानी गायों की रक्षा करना है। गायों की रक्षा करना राजा का प्रमुख मूल कर्तव्य होता था। अगर कोई व्यक्ति उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को सीधे मृत्युदंड, कोई किंतु परंतु नहीं होता था, सिर्फ मृत्युदंड ही होता था। ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों को पिछले 4-5 क्लासों में करते हुए वैदिक सिंधु घाटी से सभ्यता से लेकर वैदिक काल तक और वैदिक काल से उत्तर वैदिक और रिंग वैदिक काल तक मैंने समाप्त कर दिया। इससे मिलने वाले प्रश्न आपको कहीं से नहीं छूटने वाले हैं, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और लेक्चर को याद रखते हैं और पॉइंट बना लेते हैं। तो अब हम लोग ये वैदिक काल को समाप्त करके हम चलते हैं महाजनपद की ओर। और महाजनपद का जैसा कि मैं आज क्लास ले रहा हूं, महाजनपद के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। उसके बाद भारत में जो विभिन्न साम्राज्यों का विस्तार हुआ उन साम्राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग का प्रश्न ये था कि सिर्फ हिस्ट्री की ही क्लास चलेगी, नहीं, तो हिस्ट्री के क्लास के अलावा और भी क्लासेस चलेगी। मैं अभी थोड़ा सा शेड्यूल नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ समस्याएं चल रही, इस वजह से बहुत सारे समस्याओं को समाधान करके मैं बहुत जल्द ही आप लोगों को एक दिन में 2 वीडियो अवेलेबल करवाने का प्रयास करूंगा अदर सब्जेक्ट का। और दूसरी चीज है करंट अफेयर्स भी काफी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जानते ही हैं, यूट्यूब पे भी, फेसबुक है या फिर टेलीग्राम है, तीनों पे जीत सर ऑफिशियल ही है चैनल। तीनों पे जीत सर। टेलीग्राम पे आप जाइएगा, जीत सर ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वहां से आप ऐड हो जा सकते हैं। आप फेसबुक पे जाइएगा, वहां से फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जीत सर ऑफिशियल, वहां से आपको मिल जाएगा। ये आपके लाभ के लिए मैं बता रहा हूं। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको PDF प्रतिदिन मिलेगा। आज से मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं करंट अफेयर्स का एक PDF प्लस में 10 क्वेश्चन, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसको आप टिक आउट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कॉलेज से नोटिफिकेशन या अदर कोई इन्फॉर्मेशन, न्यूज वगैरह एट ए टाइम जैसे ही मेरे तक पहुंचती है मैं तुरंत ही टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पे अपलोड कर देता हूं। तो आपको वो सूचना जल्दी मिलेगी। इसके लिए आप अगर चाहते हैं तो फॉलो करें, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं इच्छा है मत कीजिए। देखिए जरूर, जानकारी जरूर प्राप्त कीजिए। अगर आपके फतेह के लिए है, आपके भले के लिए है, जरूर देखिए, नहीं भले के लिए मत देखिए। महाजनपद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। महाजनपद क्या है? जनपद से बना महाजनपद। जैसे पहले के काल में गांव को जनपद कहा जाता था, गांव को जनपद कहा जाता था। कोई बड़ा गांव, मतलब बहुत सारे गांवों को मिलाकर जो बन गया वो महाजनपद हो गया। अब महाजनपद जो है इसका विकास हुआ आर्य लोग के कारण ही। आर्य लोग क्या किए, जैसे आर्य लोग तो यहाँ भारत में आ गए। भारत में आने के बाद वहां से तो पुरुष लोग आए थे, स्त्री लोग आई नहीं थी। अब वो लोग अपनी संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ के महिलाओं के साथ विवाह करना शुरू कर दिया। अब महिलाओं के साथ शादी करके वो अलग अलग बस्तियों में जाकर बसने लगे, रहने लगे, अलग अलग स्थान पे वो अपना घर रखने लगे। और इससे क्या हुआ, अलग अलग क्षेत्र का विकास हो गया, अलग अलग क्षेत्रों का विकास हुआ। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को आर्यकरण करके अपने आर्य समाज में जोड़ने का ही प्रयास किए, जिसके कारण छोटे छोटे जनपद का निर्माण हुआ और उन्हीं जनपदों को मिलकर बड़ा महाजनपद का निर्माण हुआ। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बायो में, सेल से यानी कोशिका से मिलकर बना है उत्तक, उत्तक से मिलकर बना है अंग, अंग से मिलकर बना है अंग तंत्र और अंग तंत्र से मिलकर बना है शरीर। वैसे ही जनपदों से
घर से मिलकर मेरा बना गांव, गांव से बना बस्ती, बस्ती से बना जनपद और जनपद से बना महाजनपद। जैसे आज भी देखते हैं घर से बनता है गांव, गांव से मोहल्ला, मोहल्ला से पंचायत, पंचायत से प्रखंड, प्रखंड से अनुमंडल, अनुमंडल से जिला, जिला से राज्य, राज्य से देश और देश से पूरा विश्व बन जाता है। तो देखिए किस तरीके से ये सिस्टम बाई सिस्टम छोटे छोटे चीजों को जुड़कर कितना बड़ा चीज बन जाता है। वैसे उस समय जनपदों को मिलकर महाजनपद का निर्माण हुआ और उसमें 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का उदय हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उस समय जनपदों की संख्या 16 थी, यानी जनपद प्रारंभ में 16 थे। अब कौन कौन जनपद थे उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। अब इसकी जानकारी कहां से मिलती है? इसकी जानकारी कहीं से तो मिलती होगी, कोई तो व्यक्ति दिया होगा ना कि 16 जनपद हैं, तो 16 जनपद है। इसकी जानकारी मिलती है 2 धर्म ग्रंथों से, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म से भी जानकारी मिलती है और जैन धर्म से। देखिए मैंने पुस्तक का नाम लिखा है बौद्ध धर्म से अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म की अंगुत्तर निकाय जो पुस्तक है इसकी चर्चा हम करेंगे, बहुत व्याख्या में करेंगे जब हम बौद्ध धर्म का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है जिससे पता चलता है कि उस समय जनपद की संख्या जनपद नहीं, महाजनपद की संख्या 16 थी। इसके अलावा जैन धर्म से ही पता चला है तो भगवती सूत्र नाम का पुस्तक है, जैन धर्म का साहित्य है, जिससे पता चला है कि 16 जनपदों की संख्या थी भारत में। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि उस समय 16 राज हुआ करते थे। जनपद यानी मान लीजिए कि राज, आज जैसे बिहार है, यूपी, एमपी है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, ऐसे करके बहुत सारे राज्य हैं, है ना। उस तरह से उस समय 16 राज हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली और वैभवशाली समृद्ध अगर कोई था जनपद तो वो था मगध। और मगध कहने से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने बिहार की उस कहानी को याद आती है, क्योंकि मगध है कहाँ? अपने बिहार के पावन धरती पे। और हम लोग रह कहाँ रहे हैं? अभी मगध पे रह रहे हैं। तो दक्षिण जो बिहार था वो पूरा का पूरा मगध क्षेत्र में आता था। दक्षिण बिहार जो था मगध, उस धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिसका इतिहास पूरे विश्व में गौरवपूर्ण इतिहास है। और पाटलिपुत्रा जिस धरती से हम लोग हैं, जिस जिला से हम लोग हैं, उसका तो कहना ही नहीं, उसका तो इतिहास और गौरवपूर्ण था। इसकी चर्चा हम करेंगे जब उदयन द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे राजवंशों के बारे में, जब मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन जान लीजिए कि इसका महाजनपद में मगध जनपद का बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा विस्तार था, गौरवपूर्ण था, वैभवशाली था। तो पहला जो जनपद, स्वतंत्र जनपद की अगर बात करेंगे तो वैशाली। वैशाली का नाम आप लोग सुने होंगे, हाजीपुर वैशाली है ना, फेमस है ज्यादा हाजीपुर से। हाजीपुर का केला है फेमस, है ना, उसी का नाम वैशाली है। तो वैशाली जो है वो सबसे पहला पूरे विश्व का, याद रखिएगा, पूरे विश्व का, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। पूरे विश्व का पहला जनपद, स्वतंत्र जनपद। गणतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र ऑल आर सेम, सभी एक समान है। गणतंत्र, जनतंत्र और लोकतंत्र सभी एक समान है। जो सबसे पहला विश्व का गणतंत्र जो था, जो विधि जो लागू किया गया वो वैशाली में लिच्छवी राजा द्वारा लागू किया गया। लिच्छवी के राजा थे जिनके द्वारा सबसे पहले गणतंत्र जनपद की स्थापना की गई। कहां? वैशाली। वैशाली अपना हाजीपुर, बिहार। अब ये 16 जनपद हैं जिनकी राजधानियां हैं, जिनके आस्थान है, जिसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पहला जनपद था काशी। काशी का नाम सुने ना, वाराणसी। इसकी राजधानी क्या थी? बनारस, वाराणसी, है ना। कौशल की श्रावस्ती, अयोध्या, अभी वर्तमान समय में क्या है? अयोध्या है। कौशल नरेश, अयोध्या के नरेश थे। कौन थे अयोध्या के नरेश? श्री राम। अंग की राजधानी चंपा का वर्तमान अभी स्वरूप कहाँ है? चंपा पहले का नाम था, अभी वर्तमान में भागलपुरिया मुंगेर के क्षेत्र में आते हैं। मुंगेर के क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा मगध कहाँ है? राजगीर को ही गिरिव्रज कहते हैं। गिरिव्रज राजगीर को ही कहते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा कि राजगीर और गिरिव्रज में अंतर है, कोई अंतर नहीं है। राजगीर, गिरिव्रज, जो कि दक्षिण बिहार का भाग है, यानी हम लोग का क्षेत्र वाला गंगा नदी को उस तरफ उतरी और हम लोग दक्षिणी में आते हैं। तो गिरिव्रज या राजगिरी वो आपका किसमें आ जाएगा? मगध का आ जाएगा। मगध का विस्तार बहुत बड़ा था, हम लोग पटना जिला ये सब मगध में ही आते थे। आगे चर्चा करेंगे हम। वज्जी वैशाली उत्तर बिहार में, वज्जी वैशाली उत्तर प्रदेश में। मल्ल कुशीनगर, चेदी, शक्तिमती महिष्मती, याद आ रहा होगा। महिष्मती याद नहीं आ रहा है? महिष्मती कहने से नहीं याद आ रहा है? लीजिए, बाहुबली सिनेमा आप लोग भूल गए। बाहुबली महिष्मती है ना, शक्तिमती यहाँ है, महिष्मती नहीं है। चेदी, महिष्मती बुंदेलखंड है, अभी वर्तमान में बुंदेलखंड है। फिर वत्स के कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद में है। पंचाल का ही छत्र है जो कि कंपिल्य में है, कंपिल्य यूपी में है। मत्स्य का विराटनगर है जो कि भरतपुर राजस्थान में। सुरसेन मथुरा यूपी में। आसमक जो पोटल या पोतली दक्षिण भारत में मात्र एक जनपद, मात्र एक महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में है, याद रखिएगा, दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद। ये क्वेश्चन पूछता है। असमक जिसका राजधानी पोटल या पोटली है, पोटल या पोटली जो
अस्मक कहाँ है? दक्षिण भारत में है। आते हैं और देखते हैं इधर अवंती, अवंती उज्जैन, अवंती उज्जैन में। गंधार, तक्षशिला, गंधार का नाम सुनते हैं, कुछ याद आ रहा है? गंधार महाभारत देखे होंगे तो याद जरूर आ रहा होगा। गंधार, गंधार नरेश, गंधार नरेश कौन थे? लीजिए, गंधार के नरेश के नाम आप लोग भूल गए। गंधार राजा किसको कहा गया जी? शकुनी, मामा शकुनी है ना। तक्षशिला कहाँ हो गया? तक्षशिला पाकिस्तान में, पाकिस्तान से आए थे, ठीक है। कंबोज राजपुर, कंबोज राजपुर। हाटक कश्मीर में है, ये कश्मीर में है। कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ याद रहो, कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसका पूरा नाम है? इंद्रप्रस्थ दिल्ली का, हस्तिनापुर दिल्ली का। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर ये दो शब्द दिल्ली के लिए प्रयोग किए गए थे महाभारत के काल में। महाभारत के काल में इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर के नाम से, जो कि कुरु है, जो कि अभी पंजाब और हरियाणा, ज्यादातर हरियाणा की क्षेत्र में आता है, इसलिए हरियाणा ही लिखा गया है। उस समय सबसे शक्तिशाली और वैभवशाली अगर कोई महानगर था तो पाटलिपुत्रा, पटना, पाटलिपुत्रा पटना था। और देखिए एक महानुभाव थे भाई, गौतम राहुगढ़, वो कहते हैं कि पाटलिपुत्रा अछूतों की भूमि है, और यहाँ आगे चल के महाजनपद में आ जा रहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली और समृद्धशाली पाटलिपुत्रा जो है क्या है? महाजनपद है। अब इनकी बात मानिएगा कि इनकी बात मानिएगा, इतिहास में दोनों है, दोनों मानना पड़ेगा आपको, है ना। जब जिसकी जरूरत है, अगर पूछेगा अछूतों की भूमि किस जगह को कहा गया, तो कहा गया पाटलिपुत्रा को। किसके द्वारा कहा गया? तो गौतम राहुगढ़ का। गौतम राहुगढ़ कौन थे? उत्तर भारत में आर्यकरण करने आए थे, वो थे। अगर पूछा जाए कि सबसे वैभवशाली स्थान कौन है, महानगर कौन था या महाजनपद कौन था, तो ये था आपका पाटलिपुत्रा पटना। ये सब चीजें थी आपके महाजनपद से रिलेटेड। मैंने इसको भी समाप्त कर दिया, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। और अगले हम लोग एपिसोड में पढ़ेंगे, अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। प्रारंभ करेंगे जैन धर्म से, जैन धर्म को पढ़ते हुए फिर बौद्ध धर्म में जाएंगे, फिर प्राचीन और भी कुछ धर्म है, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, ऐसे करके धर्म में कुछ राजवंश हैं, उन राजवंशों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान।